तरनो तरनो वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में एक बहुत ही बड़ा प्यारा मधुर चरित्र है, श्री सुदामा जी का चरित्र। और सब लोग कथा को जानते हैं। जो लोग श्रीमद् भागवत जी के अभ्यासु है और जिज्ञासु है, उन लोगों के मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि भागवत जी में तो लिखा है श्रीदाम चरिते अशीतितमोध्याय। इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्रीदामा यह नाम है, परंतु प्रायः बड़े बड़े समर्थ महापुरुष सुदामा इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में यही समझ ले कि एक ही पात्र के दो अलग अलग नाम है, श्रीदामा और सुदामा। क्या प्रमाण है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान की लीला का वर्णन जो है, तो वहाँ पर लिखा है सद्यो जहार दारिद्र्यम सुदामनो ब्राह्मणस्य च। सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता को तुरंत हर लिया। उतना ही नहीं, स्कंद पुराण में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है। एक वो जो महाभारत वाला विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, वो तो हम सब जानते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण, ये हम सब जानते हैं। दूसरा जो स्तोत्र है उसमें परमात्मा के नाम लिखे हैं, विद्याध्यायी भूमिशाई सुदाम्नश्च सखा सुखी। सुदाम्नश्च सखा, सुदामा के मित्र। अब स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के द्वारा ही तो लिखे गए हैं। तो इसके कारण यह सिद्ध होता है कि ये श्रीदामा और सुदामा एक ही पात्र के दो नाम हैं। भावार्थ दीपिका प्रकाश में दोनों नामों की अच्छी व्याख्या की गई है। श्रीदामा का अर्थ लिखा है श्री ही ददातीति श्रीदामा, मतलब जो लक्ष्मी को देता है, जो संपत्ति को देता है, वो है श्रीदामा। और सुष्ठु ददातीति सुदामा, जो अच्छा देता है, अच्छी तरह से देता है, वो है सुदामा। और ये दोनों नाम सुदामा जी में चरितार्थ भी है। अब वैसे तो लौकिक दृष्टि से सुदामा जी के पास संपत्ति नहीं है, फिर भी जब द्वारिका में गए तो संपत्ति के नाम पर उनके पास 4 मुट्ठी तांदुल थे, तो वही देने के लिए ही ले गए थे। इसीलिए श्रीदामा नाम वहाँ पर चरितार्थ होगा। चाहते तो 1 मुट्ठी तांदुल घर में रख सकते थे, परंतु नहीं, सब कुछ कृष्ण को दे देना है, अपनी समस्त संपत्ति श्री कृष्ण को दे देनी है। तो इसके कारण श्रीदामा यह नाम चरितार्थ है। अब मजे की बात यह है कि देने के लिए ही सुदामा जी वो ले गए थे तांदुल, परंतु जब परमात्मा के वैभव को देखा, परमात्मा के ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष देखा, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, परंतु जब प्रत्यक्ष दर्शन किया तो सुदामा जी को बहुत संकोच होता है कि मैं जो दे रहा हूँ वो बहुत कम है, कुछ भी नहीं, इनकी गिनती में कुछ है ही नहीं। तो भगवान को देने के लिए आगे तो देने के लिए ही लाए थे, परंतु संकोच हुआ। तब सुदामा जी भगवान को बहुत अच्छे लगे, उनके द्वारा जो भी दिया गया वो परमात्मा को बहुत अच्छा लगा। वो जो दीनता प्रकट हो गई कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, या मैं जो कुछ भी दूंगा वो कुछ है ही नहीं, ये जो दीनता का भाव है, बस उसी के कारण अच्छा देने वाला सुदामा यह नाम चरितार्थ होगा। दीनता जब प्रकट होती है तब आप अच्छे लगते हो, आपके द्वारा जो दिया जाता है वो परमात्मा को अच्छा लगता है। याद रखें, संपत्ति देकर हम श्रीदामा तो बन जाते हैं, परंतु परमात्मा को कुछ भी समर्पित करें तब यह भाव आए कि मैं जो दे रहा हूँ वो कुछ है ही नहीं, बहुत कम है। दीनता का जब प्रागट्य होता है तब आप परमात्मा को अच्छे लगते हो, तब आप भी
सही अर्थ में सुदामा बनते हो। इतना ही नहीं, ये दोनों नाम भगवान में भी चरितार्थ होते हैं। श्रीदामा, लक्ष्मी को देने वाले जो है वो है श्रीदामा, वो तो स्पष्ट है ही है, परंतु अच्छी तरह से दिया, अच्छा दिया, सुष्ठु ददाती थी सुदामा। परमात्मा ने कहीं पर भी सुदामा जी के आत्म गौरव को ठेस नहीं पहुंचाई है। ये भी नहीं कहा कि अरे तुम्हें क्या पता घर गृहस्थी कैसे चलती है, तुम तो केवल शास्त्र पढ़ते रहते हो, भले ही तुम कुछ ना मांगो, परंतु मेरा तो कर्तव्य है ना, लो भैया रख लो, तुम्हारे काम आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पता भी नहीं चलने दिया और अच्छी तरह से दिया। इसलिए परमात्मा उनको भी अगर सुदामा कहे तो व्याकरण की दृष्टि से और भगवान के चरित्र की दृष्टि से ये सुदामा और श्रीदामा, ये दोनों नाम भगवान में भी सार्थक है। एक पंडित जी से चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे कि अरे आप सुदामा नाम परमात्मा को कैसे लगाते हो, हमने तो कभी सुना नहीं। तो मैंने कहा कि देखो, मधु नाम के दैत्य को मारते हैं और मधुसूदन परमात्मा यह नाम स्वीकार करते हैं। मुर नाम के दैत्य को मारते हैं तब मुरारी नाम भी परमात्मा स्वीकार करते हैं, तो क्या सुदामा जी का नाम स्वीकार नहीं करेंगे? तो ये केवल एक प्रसंग ही नहीं, हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारा कैसा है कि हम मंदिर में कुछ भी देते हैं, कुछ सत्कार्य में देते हैं, 2-4 लोगों को बुलाते हैं, देखो देखो इधर आओ इधर आओ, वो जो भगवान ने पीताम्बर पहना है ना, कैसा है? हमने दिया है, जच रहा है ना, हमने दिया है। तो परमात्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे सामने झुकने आया है या मुझे झुकाने आया है। ऐसे नहीं, कुछ भी दे। फिर से एक बात कहता हूँ, संपत्ति देकर आप श्रीदामा बन जाओगे, परंतु कुछ भी देते समय जब मन से दीनता का प्रागट्य हो कि मैं जो दे रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है, तब आप अच्छे लगते हो। आपके द्वारा दिया हुआ जो है वो परमात्मा को अच्छा लगता है और तब आप सही अर्थ में सुदामा बनते हो। इतना ही नहीं, अब देखो, अब परमात्मा ने जो दिया है उससे भी हमें यह सीखना चाहिए। हमारे संबंध कैसे हो गए हैं? मित्र के द्वारा कुछ गिफ्ट मिला हो और जब हमारी बारी आती है कुछ गिफ्ट देने की, तो प्रायः हम व्यवहार में क्या सोचते हैं, 3 साल पहले इसने मुझे 500 रुपये का गिफ्ट दिया था, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये का देना चाहिए, 1000 रुपये का क्यों दे? देखो, गिफ्ट देने में भी मित्र को कुछ देना है, उसमें भी गिनती आ जाती है। परमात्मा बताते हैं कि ठीक है, व्यवहार में कुछ गिनती आवश्यक है, परंतु जीवन में कुछ संबंध ऐसे भी होने चाहिए जहाँ गणित का कोई भी स्थान न हो, केवल प्रेम का स्थान हो। संबंध ऐसे निभाए जाते हैं। तो अनेकानेक दृष्टिकोण से भागवत जी की कथा को हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय श्री कृष्ण।